नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी और सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर देवशयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कैमरे की तरफ देखकर आपसे बात करूं। मेरे पीछे इतनी खूबसूरत भगवान विष्णु हैं कि दिल करता है उन्हें देखते रहें। मैं आपको बता दूं, आषाढ़ मास से लेकर कार्तिक मास की जो एकादशी होती है तब तक भगवान विष्णु जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। इसे चतुर्मास का महीना कहा जाता है, जो कि शुभ दिन आज है। भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने रहते हैं। इस वजह से कोई भी मांगलिक कार्य इस 4 महीने में नहीं किया जाते। हालांकि इस 4 महीने में भगवान विष्णु की व्रत पूजा के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिसका आपको बहुत लाभ होता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। चतुर्मास शुरू होने पर शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी कार्य बंद हो जाते हैं। इन महीनों में आपको भगवान शिव की आराधना करनी होती है। चतुर्मास में ही आपको दिवाली भी बनानी होती है। कहते हैं इस टाइम पर अगर आप पूजा पाठ, अर्चना, आराधना करें तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है और आपको उसका कई गुना फायदा होता है। इस चतुर्मास में आपको यात्राएं करनी चाहिए। धार्मिक यात्राओं का महत्व कई गुना ज़्यादा हो जाता है। मांगलिक कार्य नहीं किए जाते इस 4 महीने में, ये मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ। जैसे आप हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, आप त्याग करें, लेकिन आप गृह प्रवेश, मुंडन या कोई नया घर खरीदना या गाड़ी खरीदना, ना घर में प्रवेश करना, इवन अगर आप किराए का भी घर खरीदना चाह रहे हैं तो इस 4 महीने में आप ये काम नहीं कर सकते। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको देवशयन एकादशी के बारे में तो बताऊंगी, आपकी राशियों का हाल भी बताऊंगी, आपके फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और आपसे बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन आज एकादशी के दिन एक बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आज हम तुलसी को छू नहीं सकते, तुलसी में जल नहीं दे सकते। तुलसी भगवान पर अर्पण कर सकते हैं अगर आपने तुलसी को एक दिन पहले तोड़कर रखा है तो, क्योंकि आज संडे का दिन भी है। कैसे आपका संडे वाले दिन भाग्य जागे और सरकारी नौकरी के लिए आप क्या करें, आज एकादशी पर ऐसा उपाय ये भी बताऊंगी। साथ में हम आपके फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। जब भी आप हमें कॉल करें अपनी आवाज़ ऊंची रखें और अच्छे से बोले, टीवी की वॉल्यूम को कम कर दें। तमाम तरह की गुफ्तगू आपके साथ होगी अगले 1 घंटे तक। मेरे पीछे जो हरि भगवान विष्णु आपको दिख रहे हैं, इनके दर्शन करें, संभव हो तो एक फ़ोटो खींच के रख लें। इतने सुंदर हैं भगवान विष्णु कि इनको देखकर मन होता है। और कहते हैं जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ कर आती है। वहाँ लक्ष्मी से कोई भी पार नहीं पा सकता, उसे वहाँ लक्ष्मी को आना ही होता है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर आपके पतिदेव कहीं चले जाएं, बहुत देर तक ना मिले और आपको किसी से पता चले कि वो आपके अपने एक दोस्त के घर पर बैठे हैं, तो आप क्या करेंगी? तुरंत आप वहाँ पहुँचेंगी और अपने पति से आग्रह करेंगी कि वो घर चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस घर में कलयुग में विष्णु की पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। तो आज आपको मैंने गुरु मंत्र दे दिया। आज की एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बात एकादशी की, आज चावल नहीं खाते, ये आपको पता है। आप भले ही व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आषाढ़ मास की इस देवशयनी एकादशी का जो व्रत रखता है, ओए होए, वो लाखों में से एक व्यक्ति होता है, करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है। कहते हैं आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, गृह लक्ष्मी आपके साथ व्यवहार अच्छा करने लगती है, आपके पति की तरक्की होती है और आपके घर से लक्ष्मी रूठकर कभी नहीं जाती। एक ये व्रत रखना, और आज से ठीक 4 महीने बाद जब कार्तिक में भगवान सोकर उठेंगे देव उठावनी एकादशी पर, वो व्रत रखना बेहद खास हो जाता है। तो आज की एकादशी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। संडे के दिन एकादशी हो तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। पता है क्यों? आपको पता है जब गीता के अंदर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन को दिया था तो वो दिन संडे का ही दिन था और उस दिन भी एकादशी थी। तो जब भी एकादशी का सहयोग संडे के साथ बनता है तो उसके अपने आप में कई मायने हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और छुट्टी का भी दिन है तो भाई आज लहसुन प्याज नहीं खाना, और एकादशी में एक समय का भोजन किया जाता है, हरि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सभी एकादशियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। फिर ऐसा इस एकादशी में क्या है कि ये एकादशी अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आज के इस कार्यक्रम में मैं बताऊंगी। चलिए कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले लकी कॉलर कौन है। नमस्कार। नमस्कार मैम, जय माता दी माँ। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मैम मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। बताओ मेरा बच्चा। और ये मैं आपसे तीसरी बार बात कर रही हूँ मैम। मैं बहुत 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 खुश हूँ। सबसे पहले आपकी पोटली के लिए आपको थैंक यू 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 सो मच। थैंक यू। मैंने आपकी धनवर्षा पोटली मंगा के अपने घर में रखा और बैक टू बैक मेरे इतने काम बने ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं गिन के नहीं बता सकती कि मेरे क्या क्या काम बने हैं, लेकिन मैंने जो जो सोचा था ना
सब कुछ हो गया, मेरी जिंदगी तो बस मस्त हो गई एकदम। थैंक यू सो मच माँ। मेरे 2 सवाल हैं। जी पूछिए। माँ, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं ना ऐसे दिन भर घर में रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और क्या मैं कर सकती हूँ? मुझे कुछ करने का बहुत मन है, लेकिन मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ और मैं अपने ही बिल्डिंग में खोलना चाहती हूँ, लेकिन इसमें 2 पार्लर पहले से ही हैं, लेकिन उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जी हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, उनके पेट पे लात नहीं मारना है। जी और दूसरा सवाल, मेरी खुद की बहन है जो जी। कि उनका नाम पूनम है। जी मैम, उसकी शादीशुदा जिंदगी कभी सक्सेस नहीं रही। अभी वो मायके में है, अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, पार्लर चला रही है, वो कभी खुश नहीं हुई है। बहुत बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत स्ट्रगल कर रही है। उसका एक घर बन जाए माँ, बस यही मेरी कामना है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इंडिया न्यूज़ पे कॉल करने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले आप 5 लोगों को कॉल करिए और उनसे ये आग्रह कीजिए कि इसी वक्त अपना टीवी खोलें, 8 से 9 रोज सुबह इंडिया न्यूज़ जरूर देखें। प्रियंका, पहले बात आपकी बहन की, अगर उसने बहुत दुख देखे और अब अपने मायके में रह रही है तो उसकी मैरिड लाइफ को पहले सही करते हैं या उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी सही करते हैं। उससे बोलिए सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, चतुर्मास में, जो कि आज से शुरू हो रहा है। अपने खाने की कोई भी एक चीज वो छोड़ दे जो 4 महीने ना खाए और जमकर उसका दान करे। सावन के सोमवार के व्रत उठाए और 16 सोमवार के व्रत रखे, इससे उसका जीवन बदलेगा। बात आपकी। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक ही जगह पर बहुत सारी राशन की दुकानें भी होती हैं, एक ही जगह पर बहुत सारी सुनारे की दुकानें भी होती हैं, कोई किसी के पेट पर लात नहीं मारता, सब अपने भाग्य से खाते हैं। आपका कुंडली के अंदर दिखाई देता है कि शुक्र बहुत अच्छा है और आप जब अपना पार्लर खोलेंगे तो लोगों का प्यार और यश आपको बहुत मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपना पार्लर खोल लीजिए, आगे की सुध लीजिए। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। कोई भी इंसान हमेशा के लिए और सदा के लिए नहीं होता, इसलिए अपना भाग्य जरूर चमकाएं। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं अपने दूसरे कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? खुशबू सिंह। सवाल? मैम, मेरे पति ही कुछ जॉब वॉब नहीं करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे? उनका नाम क्या है? सुजीत सिंह। आप उन्हें नहीं कहते कि जॉब करो, घर कैसे चलेगा? बोलती हूँ मैम, कुछ नहीं करते, बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप बहुत परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो पहले आप जॉब ढूंढना शुरू कीजिए। शायद आपके नौकरी ढूंढने पर उन्हें थोड़ी सी शर्म आए, उन्हें समझ में आए कि उन्हें कोई काम करना चाहिए। दूसरी बात आपसे बोलूँगी, आज पति पत्नी एकादशी चतुर्मास पर अपनी पहनने की कोई चीज़ 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। जो आपको बेहद पसंद हो, 4 महीने उस चीज़ का दान कीजिए, वो ना पहने। और छतरी दान करना इस महीने में, ओए होए, बड़ा ही शुभदायक और लाभदायक होता है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेंगे। चलिए फिर से एकादशी के टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज के दिन पीले कपड़े पहनने का ओए होए रिजल्ट होता है। जी हाँ, आज आप पीला चंदन पहने, पीले कपड़े ज़रूर पहने, भगवान को पीला भोग लगाएं और पीले फूल भगवान को अर्पण करें। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं और आप आज विष्णु भगवान के मंदिर ज़रूर जाएं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सब चीज़ें करने से आपका मन आज खुश होगा और आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आज आप अपने पति देव को, जब वो ऑफिस जा रहे हो, हालांकि संडे है, पर अब जब से कोविड आया संडे मंडे तो कुछ होता नहीं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और कई लोगों के संडे भी ऑफिस खुले होते हैं। अब मीडिया का ही देख लीजिए, मीडिया का तो कोई संडे नहीं होता, वो हर संडे काम पर आते हैं, जैसे आज हम भी काम पर आए हैं। तो आपके पतिदेव अगर आज ऑफिस जा रहे हैं तो माथे पर उनके सफ़ेद केसर में चंदन मिलाकर, सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर, केसर युक्त चंदन का तिलक उनके माथे पर ओए होए ज़रूर लगाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन चुनौतियों भरा रहेगा। आज आपके रिश्तों की बात हो सकती है। अगर लंबे समय से शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप बात ही कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य फिक्स नहीं कर सकते। परिवार में खुशहाली आएगी। अगर रिश्ते की बात हो रही है तो बस हाँ कर दीजिए, लेकिन रोका या कोई भी शुभ काम अब आप नहीं कर सकते। बात वृषभ राशि की। आज आपके काम की काफ़ी तारीफ होगी। गुस्से पर आपको काबू रखना है। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको गुस्सा आएगा। इसे कहते हैं घमंड। वो किसी का भी नहीं रहता, इसलिए घमंड ना आने दें। आज अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। बात मिथुन राशि की। निवेश के लिए समय अच्छा दिख रहा है। घर में शांति बनी रहेगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम होगा। विदेश से कोई दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, या अगर आपने PR या वीज़ा का अप्लाई कर रखा तो वो आज आपको मिल सकता है, यानी कि आपके लिए है खुशखबरी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो मैम। जय माता दी मेरे बच्चा, आपका नाम?
हेलो मैम, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम गुड़िया? जी, मेरा नाम निशा है मैम। सवाल बेटा? मेरे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल ये है मैम, तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, कब तक गवर्नमेंट जॉब लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस है और आज इस कार्यक्रम के अंत में गवर्नमेंट जॉब लगने का एक उपाय बताऊंगी, वो कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरी शादी कब तक होगी? ओए होए, शादी करनी है मेरा बच्चा, तो आज आप माँ लक्ष्मी को इत्र लगाकर आए गुलाब का। इससे आपके विवाह के रास्ते खुलेंगे। और जो भी लड़कियां शादी करना चाहती हैं आज पीले कपड़े जरूर पहने, और प्लस अगर शादीशुदा हैं तो भी पीले कपड़े पहने, ताकि आप सदा सौभाग्यवती रहें। आज आप सुहागन महिलाओं को चूड़ियां भेंट स्वरूप दें पीले रंग की कांच की, आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा। चलिए विष्णु जी को देखिए। मेरे पीछे ये जो खूबसूरत से विष्णु जी हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए और इनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताती हूँ। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने क्यों जाते हैं? यही आपके मन में सवाल होगा ना कि सोने जाते हैं, देव शयन एकादशी पे भगवान सो जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इसका जवाब दूंगी। कहते हैं भगवान विष्णु पालन करता है, आपका हमारा पालन वो करते हैं, हमारे जीवन को वो चलाते हैं, हमारे जिंदगी में सुख दुख खुशी सब वही देते हैं। हमारे पास कितना धन होगा, कितनी दौलत होगी, सारा काम भगवान ही करते हैं। और इस टाइम पर सावन का महीना भी आता है, बारिश का महीना भी आता है, तो भगवान को पहले के कंपैरेटिव ज़्यादा काम करना पड़ता है और भगवान थक जाते हैं। और जब भगवान थक जाते हैं तो वो 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। पता है कहाँ जाते हैं? अपनी पत्नी के घर, यानी कि अपने ससुराल समुद्र में। और कहते हैं आपको भी अपने पति देव को लेके चतुर्मास में एक बार अपने घर में एक रात गुजार कर ससुराल जरूर आना चाहिए। जो भी लड़के अपने ससुराल में चतुर्मास में 1 दिन 2 दिन रहकर आते हैं, उनका भाग्य उदय होता है और भाग्य चमकता है। उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आती है और उनकी लाइफ में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती। इसलिए चतुर्मास का अपने आप में विशेषकर महत्व है। पहले ज़माने में लड़कियां चतुर्मास पर अपने घर जाती थीं, यानी कि अपने ससुराल से अपने मायके जाती थी, 1-2 महीने का अवकाश लेके वहीं रहती थी और फिर लौट कर वापस आती थी दीपावली पर। तो इस तरह से पति पत्नी के बीच में एक दूरी हो जाती थी और एक अपने आप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, खतों का लिखना। अब तो खैर मेल का ज़माना आ गया, वीडियो कॉल्स का ज़माना आ गया, तो लड़कियां अब मायके जाती भी नहीं है, ज़्यादातर घर आसपास ही होते हैं। चतुर्मास का अपने आप में खास टाइम होता है। इस टाइम पर आप भगवान की भक्ति, आराधना, अर्चना कर कर अपने सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। आपके जीवन में हर वो चीज़ आपको मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। इस महीने में मंत्र जाप का सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने का अपना एक विशेष महत्व होता है और इस महत्व को अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। समय की बात है, जिनको भी चाहिए कि इस बार दीपावली पर उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, उनके घर से ग्रह कलेश खत्म हो जाए, उनके घर में पॉजिटिविटी आए, तो आज ही से, अभी तो खैर सुबह के 8 बज गए हैं जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन अब कानों को हाथ लगा लीजिए और अलार्म लगा लीजिए कि कल सुबह से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप शंकर की, भोले की, विष्णु की, लक्ष्मी की, गणपति महाराज की पूजा जरूर करेंगे। अपने घर में 4 सुगंधित अगरबत्ती लगाएंगे, अपना जीवन अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर खुशियां लेकर आप आ सकते हैं। जो जागता है वो पाता है। उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो भगवान हरि विष्णु के बारे में और चतुर्मास के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं, समझिएगा सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। ये 4 महीने आप अपना भाग्य और आगे आने वाले कई साल बदल सकते हैं। कम से कम 2022 से 2023 तो निश्चित ही रूप से बदल सकते हैं अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लें, अपने कुछ नियम और आदतें बना लें। और इस चतुर्मास में हरि भगवान विष्णु की पूजा शिव के साथ, गणपति महाराज के साथ, इन्हीं 4 महीने में नवरात्रे भी आते हैं, दिवाली भी आती है और सावन का पावन महीना भी आता है और उसके साथ कार्तिक का पावन महीना जब सुबह 4 बजे उठकर पूजा की जाती है। यानी कि 4 महीने आपके और मेरे जीवन में भले ही मांगलिक कार्य बंद हो जाएं, लेकिन ये 4 महीने अध्यात्म के हैं, पूजा के हैं, संस्कार के हैं, अपने घर को शुद्ध करने के हैं, अपने घर से नकारात्मक एनर्जीज को दूर भगाने के हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, जय माता दी। आपका शुभ नाम? जय माता दी। मैं आपके फैमिली, यूट्यूब फैमिली के मेंबर हूँ मैम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। सवाल बेटा? मैडम ऐसा है कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ जी। जो आपका जो पोटली वाला उपाय है, जो लास्ट टाइम मैंने पोटली लिया है मैम, मेरा खुद का घर बनना था, वो घर मेरे पोटली आपका पोटली मेरे घर में आते ही मेरा घर बन गया।
Thank और you मेरी so नौकरी much. भी लग गई है। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू सो मच मैम। और दूसरी जो है, आपने जो भविष्यवाणी करी थी जो स्कूल के बच्चों के साथ, आज वो चंडीगढ़ में कुछ दुर्घटना हो गई मैम। जी जी, थैंक यू सो मच हमें और कॉल करने के लिए। आपसे एक बात कहूंगी कि आप 4 लोगों को कॉल कर कर इंडिया न्यूज़ देखने के लिए गुड लक गुरु 8 से 9 जरूर बोलें, इससे भाग्य चमकेगा उनका भी। और आपने इतना प्यार किया, इतना समय निकाला हमारे इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब आपने कॉल किया है तो आपको एक उपाय जरूर बता देती हूँ, और वो उपाय ये है कि आज हरि विष्णु के मंदिर में आप पीली मिठाई का भोग लगाएं। अगर पीली मिठाई संभव ना हो भोग लगाना तो कम से कम पीले पीले मीठेदार रसदार आम का भोग तो जरूर लगा दीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका शुभ नाम? आकृति बोल रही हूँ। आकृति जी, सवाल? मैम ये कह रही थी मेरी शादी का भी योग नहीं बनना है, तो मैं पूछ रही थी कब तक बनेगा। आपकी शादी का योग बना हुआ है इसी महीने 4 महीने में, लेकिन अब तो 4 महीने कोई शुभ कार्य हो नहीं सकता और सगाई या रोका भी नहीं हो सकता। लेकिन लोग मानने वाले कहाँ मानते हैं, जिसे करना है वो तो करता ही है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका विवाह हो जाए तो इस 4 महीने में आप या तो चावल या रोटी कोई भी एक चीज़ खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि आप अगर तपस्या करेंगे, आप भगवान के लिए अगर कुछ चीज़ छोड़ेंगे तो भगवान निश्चित ही आपको फल देगा। 4 महीने में आप नियमित रूप से विष्णु चालीसा पढ़ें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ओए होए, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। भगवान विष्णु देवशयन एकादशी से जुड़ी हुई एक पहले कथा सुना देती हूँ। राजा बाली ने तीनों लोग भगवान से जीत लिए, भगवान विष्णु ने तीनों लोग दान में भी वापस ले लिए। राजा बलि ने शर्त रखी कि विष्णु जी उनके साथ पताल में रहेंगे। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर विष्णु जी को वापस मांग लिया। भगवान भी कितने आराम से सब चीजें कर लेते हैं ना। विष्णु जी ने 4 महीने पताल में रहने की बात कही, इसीलिए वो 4 महीने पताल में बलि को दिए हुए वादे के हिसाब से रहते हैं। इसके बाद भगवान कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं, जिसे देव उठावन एकादशी कहते हैं। मजे की बात आपको एक बात बताऊं, वादा करना आप भगवानों से सीखो। जो वादा वो करते हैं, चाहे आप राम को देख लो चाहे विष्णु को, उसे पूरा करते हैं। क्या आप अपने दोस्तों से किया हुआ वादा पूरा करते हैं? नहीं करते तो जरूर कीजिए। चलिए अब मैं आपको आज की एकादशी के व्रत और उसकी पूजा की विधि बता देती हूँ। देवशयन एकादशी की पूजा, आज आपको सुबह स्नान करके जल्दी उठना चाहिए और एकादशी का व्रत रखने का संकल्प हाथ में गंगा जल लेकर करना चाहिए। थोड़े से अक्षत और फूल भी लेकर संकल्प करें कि आज सुबह से शाम तक मैं जो है व्रत रखूंगी। रवि योग बन रहा है, यानी कि संडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और भगवान विष्णु की एकादशी जब भी संडे को आती है वो दिन बहुत अच्छा होता है। एक भगवान विष्णु की तस्वीर ले लें जिस पर वो शैया पर आराम से सो रहे हों, उस मूर्ति या तस्वीर की स्थापना घर पर करें और देव शयन एकादशी की कथा पढ़ें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, पीले अक्षत, हल्दी डालकर अक्षत पीले कर लें। सुपारी और पत्ता, तुलसी के पत्ते, लेकिन वो पत्ते अगर आपने पहले से तोड़ रखे हो तो पंचामृत सब भगवान के सामने रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का उच्चारण करें और फिर माता लक्ष्मी के सामने विधि पूर्वक पूजा कर उनके बाद जो है विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, देवशयन एकादशी की कथा करें और भगवान के सामने समर्पण कर उनकी आरती करते हुए ओम जय जगदीश वाली आरती कर दिन भर फलहार करें, भगवान की वंदना करें और कमलगट्टे की माला पर सारा दिन भगवान का नाम लें। और इसके बाद संभव हो तो एकादशी पर सोया नहीं जाता, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। रात्रि जागरण करें और उसके बाद सुबह स्नान करके ब्राह्मण को अन्न का दान, वस्त्र का दान करके ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करें, ये सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आपको बीपी है, शुगर है, आपकी तबीयत खराब रहती है तो यही काम आप सूर्य अस्त होने के बाद ब्राह्मण को दान देकर या भोजन कराकर शाम के टाइम पे अपना व्रत खोल सकते हैं। जितना शरीर साथ दे उतना ही कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत आपको मेरे पीछे ये वॉल दिख रही है, जहाँ पर भगवान विष्णु खड़े हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हुई भी दिख रही हैं, जहाँ भगवान कितनी खूबसूरत मुद्रा में हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी तस्वीर से ही बाहर आ जाएंगे। ये भगवान का सबसे खूबसूरत रूप है, इसे प्रणाम करने मात्र से आज आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ये भगवान का सबसे खूबसूरत रूप है जहाँ वो अपने ससुराल समुद्र में सो रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की।
पैसे के लेन देन में ओए होए सावधानी रखिएगा। घर में आज मेहमान आ सकते हैं, उनका स्वागत अच्छे से कीजिएगा। घर वालों की सलाह लेकर ही काम कीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। बात सिंह राशि की, व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रोमांटिक डेट पर आप जा सकते हैं। आज आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा और बेहतरीन है, तो आज के समय के लिए विष्णु भगवान का नाम जरूर लें। कन्या राशि, आज आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव होकर काम करें, सोच समझकर फैसले लें। निवेश करने के लिए आपको अच्छा समय नहीं है। अगर निवेश करना है तो घर के बड़ों की सलाह लेकर करें। मैं तो कहूँगी आज छोड़ दो निवेश, आज करो ही मत, कल करो। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, ऐसा ना हो। परमपिता परमात्मा से मैं यही कामना करती हूँ। चलिए अब जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हाँ जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है, मैं बक्सर से बोल रही हूँ मैम। सवाल बेटा? ये है कि मेरे हस्बैंड के हमेशा तबीयत खराब रहता है मैम। आपके हस्बैंड की तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो आज देव शयन एकादशी पर आप अपने घर के अंदर 1 गिलास पानी लेकर उनके बिस्तर के नीचे 1 चम्मच नमक डाल के रख देंगी और अगले दिन सुबह आप इस गिलास को निकालकर गिलास समेत, प्लास्टिक का गिलास ले लीजिएगा, थर्माकोल का ले लीजिएगा और इसे घर के बाहर फेंक देंगे। इससे आपके पति की तबीयत में सुधार होगा। ऐसा लगातार आप 21 दिन करेंगी, आपको उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए भगवान विष्णु की और बातें करती हूँ आपसे और उनके बारे में और रहस्य बताती हूँ। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बेहद पसंद है, इसलिए आज पीला चंदन लगाना और पीली चीज़ें खाना और भगवान को पीले फूल अर्पण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आज अगर आप अपना जीवन खुशहाल और खुशियों भरा बनाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और ब्राह्मण को विष्णु समझकर उनके माथे पर चंदन केसर का तिलक लगाना आपके लिए लाभदायक होगा। आज घर में कोई भी चावल ना खाए, लेकिन अगर चावल खाने की घर वालों को आदत है तो उन्हें किसी बात के लिए रोका टोकी मत कीजिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, जो मानता है उससे उपाय करवाइए और जो नहीं मानता उससे उपाय बिल्कुल भी मत कराइए। ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। भगवान विष्णु बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और अगर आप चाहें तो आज अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन भगवान को और क्या पसंद है, चलिए मैं बताती हूँ। भगवान की अगर बात की जाए हरि विष्णु को, तो आपके जीवन में भगवान विष्णु धन को लेकर आ सकते हैं। भगवान विष्णु सारा काम अपने आप अपने अवतारों को सौंप कर आज के दिन सोने चले जाते हैं, अपने खुद के ससुराल में अपनी पत्नी के साथ आराम करते हैं। इसीलिए कहते हैं समुद्र में इन दिनों में स्नान करना बहुत अच्छा होता है। आप बेहद खुशकिस्मत हैं और लकी हैं अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं, तो समुद्र के आसपास आज एक दीपक जलाकर जरूर आए और समुद्र का पानी घर लेकर आए। उससे स्नान नहीं भी कर पाए तो समुद्र के पानी को आप घर में छिड़काव करें पान के पत्ते के साथ। ओए होए, इससे बहुत लाभ होगा। व्यापार और अगर आपको अच्छा चलाना है और अपने घर के अंदर सुख शांति बनानी है तो सूर्य देवता आज के दिन से दक्षिणायन हो जाते हैं, दक्षिण की तरफ चले आते हैं और कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा माना गया है और केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण से दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। इस समय में दुनिया में अंधकार सा छा जाता है। इसीलिए उथल पुथल को संभालने के लिए भगवान विष्णु इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए वो अपना सारा काम अपने अवतारों को सौंप जाते हैं कि भाई ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। सब अलग अलग देवता उनके लिए इस समय पर काम करते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक निद्रा में रहते हैं। अब आपको क्या है, आपको तो कभी ब्रेक ही नहीं चाहिए। विष्णु जी हमें ये भी समझा रहे हैं कि अपने काम से हमें 4-5 दिन का ब्रेक लेके अपने ससुराल या मायके जरूर जाना चाहिए। अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम जरूर देना चाहिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। बजट बनाकर पैसे खर्चें, बाद में उधार लेना पड़ेगा, फिर आपको टेंशन होगी। ऑफिस में आज आपके ऊपर काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हो सकता है संडे के दिन भी बॉस आज आपको काम पर बुला लें। आज आप सामाजिक कार्य भी करेंगे और उसमें आपकी जमकर लोग तारीफ करेंगे। ओए होए। बात वृश्चिक राशि की, किसी की सलाह लेकर ही निवेश करें तो अच्छा होगा। आज आपका प्रमोशन हो सकता है। आज आपको चोट लग सकती है। ओए होए, ये अच्छी बात नहीं है। विष्णु जी का नाम लीजिए, भगवान करे आपको कुछ भी ना हो। बात धनु राशि की, आय के नए स्रोत और नए रास्ते बनेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, छात्रों का सपना पूरा हो सकता है। तो छात्र जो है अपना ध्यान रखें और पढ़ाई मन लगाकर करें। और हाँ, अच्छी पढ़ाई में नंबर चाहिए तो आज विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पण जरूर कर देना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए देव शयन एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताती हूँ।
शादी में अगर कोई जुड़ाव नहीं हो पा रहा, शादी का काम नहीं हो पा रहा, शादी के लिए बातचीत कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन कोई भी काम नहीं कर सकते आप जिसमें आप कोई सगाई कर दें या मंगनी कर दें। नई नौकरी अगर ज्वाइन करना चाहें या व्यापार शुरू करना चाहें या कोई मांगलिक कार्य ना भी करने योग्य हो, तो मैं आपको बता दूं, आप साधना करें, साधना का अनुष्ठान करें, ध्यान करें, भगवान का नाम लें, अपने घर में गीता का पाठ कराएं, अध्यात्म करें, आप हरिद्वार जाएं, आप यात्राएं करें, आप दान करें, आप पुण्य करें, उसका लाभ होगा। लेकिन शादी करना, सगाई करना, मुंडन करना इस 4 महीने में अब नहीं हो सकता। प्लीज़ आप ये बात फ़ोन करके पूछिएगा भी मत कि अब हम कर लें क्या। आप करना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी पुण्य का काम या मांगलिक कार्य इस समय पर नहीं किया जाता। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। मैम कविता, जय माता हेलो। दी। जय माता दी जी, मैं आपको सुन मैम कविता सुन जी। पा रहे हैं आप मुझे? कविता बोल रही हूँ। हाँ, सुन पा रही हूँ कविता जी। सवाल? जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक डिवोर्स का केस चल रहा है मैम, एंड 6 महीने से ऊपर हो गया है। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं जीतूंगी ये केस और एलिमनी मुझे मिलेगा इस केस में एट ऑल। देखिए, केस तो आप जीतती हुई दिख रही है, लेकिन 6 महीने तो कुछ भी नहीं है। ये लंबी रेस चलने वाली है और इसमें आपको कई बार कई लोगों से धोखा खाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अंत में जीत आपकी होगी। आंख बंद करके विश्वास मत करना, आप में एक कमी है। आप अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट है, एक जैसी हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, मन की बातें सबको बता देती हैं, और जो करने वाली हैं वो बातें बड़ बोले में पहले ही बता देती हैं, तो आपका दुश्मन अलर्ट हो जाता है। तो आप अगर केस जीतना चाहती हैं तो थोड़ी चुप्पी साधन कीजिए, और आज भगवान विष्णु को आप पीले पुष्प के साथ पीली मिठाई भोग लगा कर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। हमें कॉल करने के लिए दिल से धन्यवाद। ईश्वर करे आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, आपके ऊपर लक्ष्मी की अपार कृपा हो। आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आज चतुर्मास में आपको भी एक पुण्य का काम करना है। 4 लोगों को कॉल कर इसी वक्त इंडिया न्यूज़ गुड लक गुरु देखने के लिए कहिए। मैं कौन? मैं आपकी होस्ट डॉक्टर वाई राखी आपके साथ जुड़ी हूँ गुड लक गुरु में। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता जी। हेलो जी, आपको मैं सुन पा रही हूँ। सवाल और आपका नाम? हाँ, मेरा नाम देवेंद्र। सवाल? देवेंद्र कुमार। सवाल ये मैम, हमारा दुकान कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है जी। मन करता है उसको बंद कर दो, कारोबार बिल्कुल चल ही नहीं रहा मैम। कारोबार अगर बंद कर दोगे तो फिर क्या करोगे? फिर थोड़े दिन बाद मुझे कॉल करके कहोगे कारोबार बंद कर दिया, अब नया कारोबार सोच रहा हूँ करने की। इसी मेरा बच्चा, इसी को चला सकते हैं। थोड़ी सी आलस को दूर करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सलाह की ज़रूरत है। जिस जगह आपका कारोबार चल रहा है वहाँ मुझे वास्तु दोष दिखता है, पैरों कमर कंधों में आपके दर्द रहेगा, और इससे अगर आपको बचना है तो आपको शनि पर तेल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। आज एक बात समझ लीजिए, आज से ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटने जा रही है, और वो घटना क्या है? कुंभ राशि से निकलकर शनि देव वापस अपनी स्वराशि मकर राशि में आ रहे हैं, और जिसमें वो 17 जनवरी तक रहेंगे। तो जीवन में बहुत सी उथल पुथल मचाएंगे वापस, खासकर मकर राशि वालों को लेकर। इस पर जुड़ी मैं आपसे बात जरूर करूंगी आगे, लेकिन आज तो हम हरि विष्णु की बात करेंगे। आज तो हम आपको मालामाल बनाने की बात करेंगे, आज तो हम लक्ष्मी की बात करेंगे, और अब बात करेंगे हम आगे की राशियों की। बात मकर राशि की। मकर राशि अगर आपकी बात की जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई धोखा मिल सकता है, विदेश जाने का मौका मिलेगा, लेकिन पेपर ध्यान से लेकर जाइए। साथ में खाने का सामान अपने साथ रखें, खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाने से तबीयत खराब हो सकती है। बात कुंभ राशि। अचानक कहीं से धन का लाभ हो सकता है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव आपको बाय बाय कर रहे हैं और आपकी राशि से निकलकर जो है मकर राशि में जा रहे हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। छात्रों के लिए आज समय कामयाबी को दिलाने वाला है, लेकिन कुंभ राशि वालों ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि 17 जनवरी को शनि लौट कर आपके पास वापस आ रहे हैं। बात मीन राशि की। आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। आज आप लोन आपका पास हो सकता है, लोन से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, पैसे का इंतजाम हो सकता है। पार्टनर की साइड से खुशखबरी मिलेगी। ओए होए, सारी खुशखबरियां एक तरफ। जब आपका पार्टनर आपको समझने लगे तो वो खुशखबरी दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशखबरी होती है। एकादशी पर और ध्यान रखने वाली बातें क्या है, चलिए नजर डालते हैं। एकादशी पर आपको महीने के इस चतुर्मास के महीने में आपको घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आज के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। आज से आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीले फूलों की माला भगवान को अर्पण करनी चाहिए। आज आप भगवान को गुड़ का भोग जरूर लगाएं और परिवार भी मिलकर खाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा परिवार ढोलक लेकर ढोलक बजाते हुए एक साथ में करो। ओए होए,
फिर देखो भगवान कितने खुश होंगे। भगवान की आज घर में आरती जरूर हो। ओम जय जगदीश हरे आरती सबसे उत्तम आरती है। आज तुलसी को छुइएगा मत, क्योंकि आज संडे है। आज आप तुलसी पर जल भी नहीं दे सकते। अगर संभव हो तो तुलसी एक दिन पहले, आप समझदार लोग हैं और गुड लक गुरु के साथ जुड़े हैं तो मुझे पता है आपने तुलसी से पहले ही तोड़कर भगवान पर आज अर्पण कर दी होगी, क्योंकि एकादशी पर भगवान पर तुलसी अर्पण नहीं की तो होए फिर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें पता होता है कि आपको आज भगवान को तुलसी अर्पण करनी है। आप में से किसी महिला ने मुझसे पूछा कि मैम आज मेरा संडे का व्रत होता है, अब इस दिन एकादशी भी आ गई, रवि योग बन गया और इतना बड़ा योग चतुर्मास भी आज से शुरू हो गया, तो अब मैं संडे का व्रत रखूं कि एकादशी का व्रत रखूं, मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूं। अरे भाई, इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। आप संडे का भी व्रत रखिए और एकादशी का भी। आप संडे का व्रत रखती तो आप एक टाइम खाती है ना, आप एकादशी का व्रत रखती तो आप खाना नहीं खा सकती क्योंकि इसमें फलहार करते हैं। तो आप फ्रूट क्रीम खा लीजिए, आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए, आप हलवा बना लीजिए। किसका? सिंघाड़े के आटे का, क्योंकि संडे के व्रत में तो नमक नहीं खाते और एकादशी वाले दिन नमक खा सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खा सकते। तो आप दोनों व्रतों को रख सकती हैं, बस खाइएगा मीठा शाम को एक समय पर। तो आप बर्फ़ी खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बर्फ़ी आप जो है खोए की बर्फ़ी खा लीजिए, पर बेसन की आटे की बर्फ़ी नहीं खा सकती क्योंकि उसमें अन्न होता है। तो अब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया कि आप दोनों व्रत आज रख सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। हेलो, जय माता दी। जय माता दी माँ। आपका नाम? ये संगीता। कहाँ से बोल रही हैं? बनारस माँ। अरे बाप रे, बहुत दूर से कॉल कर रही हैं। बताइए क्या सवाल है? अरे मैम, हम 1 घंटा से टेलीफोन मिला तो मिलता ही नहीं आपसे। ये इसके लिए मैं आपसे कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ कि मेरा फोन नहीं मिलता। बताइए क्या सवाल है? अरे मैम, राधे राधे, मैं भूल गई। राधे राधे, जय माता दी। कोई बात नहीं, आपने पहले मुझे डांट लिया, इट्स ओके। अब बताइए। नहीं, हम सोचे कि सर से बात हो रही, लड़की को दे दिए। सर मैडम, मेरा 2 लड़के हैं और इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे, तीसरा साल चल रहा है मैडम। प्लीज नाम है, इसके बारे में पूछना है मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बनारस के लोग होते ही प्यारे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जॉब लगे, काम हो, जीवन अच्छा रहे, तो आज भगवान विष्णु के मंदिर में आप एक पीले रंग की चुन्नी बच्चों के हाथ से चढ़वा दीजिए, प्लस केसर का तिलक बच्चों के माथे पर लगाइए। और आज आप केसर का हलवा बनाइए या फिर आप जो मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर उसे पीला कर कर ओए होए विष्णु भगवान को, ब्राह्मण को घर बुलाकर खिलाइए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और घर में गंगा जल जरूर छिड़के। क्या आपने मेरा गंगा जल वाला प्रोग्राम देखा? कल ही तो किया था मैंने। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाकर इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सारे कार्यक्रम आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देखिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मेरा नाम कशिश लून मैम। बताइए बेटा, क्या सवाल? हाँ, मैं आपके सब चैनल देखती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है गुड़िया? मैम, मेरे हस्बैंड का काम 6-7 साल से नहीं चल रहा है। जब क्या? से भाई से अलग हुए ना, तो गाउन मार्केट में है, गाउन का बिजनेस है। अच्छा, जब से काम नहीं चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? जी, वही काम है लेकिन चल नहीं रहा है। अच्छा, आप एकादशी के व्रत रखती हैं? जी नहीं। आप कोई व्रत रख सकती हैं या हेल्थ खराब होने की वजह से नहीं रख सकती? मैं पूर्णिमा के उपवास रखती हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज विष्णु भगवान के मंदिर में 4 मुखी गाय के घी का दिया शाम के समय जलाकर आए। मिट्टी का दिया इतना बड़ा हो कि उसमें खूब सारा घी हो कि वो पूरी रात जले, और नाक रगड़ के विष्णु भगवान के सामने कह के आना, अगली एकादशी से पहले मेरे पति का व्यापार काम सब चलने लगे। आज अपने घर में चारों तरफ पीली सरसों जरूर छिड़कना, आज पीली साड़ी पहनना, 16 श्रृंगार करना और अपने पति को भी कहना कि आज वो पीले कपड़े जरूर पहने। घर में सोने की कोई भी आइटम हो, चाहे वो सोना का पानी चढ़ा हुआ हो या सोना हो, जितना सोना पहन सकते हैं आज सोना भी जरूर पहनना चाहिए। जिन लोगों का जेवर बिकता है, जिन लोगों का जेवर गिरवी रखा हुआ है और जो लोग चाहते हैं कि उनका जेवर अब गिरवी ना रहे, आज अपने सारे सोने के जेवरों के ऊपर हल्दी के पानी से उसे धोकर उसमें गंगा जल छिड़क कर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को पहना दीजिए। 1 घंटे बाद उसे उतार कर लाल रंग के अंदर, पीली सरसों के अंदर डालकर लाल रंग के कपड़े में रखकर इसे तिजोरी में वापस रख दीजिए। ओए होए, जेवर बिकेगा भी नहीं, बढ़ भी जाएगा, दुगना भी हो जाएगा और जो गिरवी रखा है वो भी घर लौट कर आ जाएगा। इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार।
जय माता दी। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। जी आपका नाम? जी मेरा नाम पुष्पा दी। सवाल? मैम जो है मेरे 4 बच्चे हैं जी जी, तो जो है दरअसल एक लड़की की शादी कर चुके हैं, तो न वो बात करने देता है न जो है मिलने देता है। और जो है मैम मेरा तीसरे नंबर वाला जो बेटा है वो बिल्कुल कहना नहीं मानता। जी, आपके घर में मुझे पितृदोष दिखाई देता है। पितृदोष से बनी हुई वीडियो ऑलरेडी आपको इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। और जो दामाद आपका आपकी बेटी से बात नहीं करने देता, एक बात समझ लीजिए कि आपकी बेटी से बात करने का आपका पूरा राइट है, अधिकार है, और अगर वो ऐसा नहीं करने दे रहा तो आपको इमीडिएटली पुलिस से कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी बेटी ठीक है या नहीं है। हर चीज़ का ज्योतिषीय उपाय नहीं होता, कुछ चीज़ों में आप लोगों का प्रैक्टिकल होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे वॉल के पीछे जो विष्णु भगवान जी चल रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य। और धन्यवाद है इंडिया न्यूज़ का कि इंडिया न्यूज़ के माध्यम से इतने खूबसूरत विष्णु भगवान के दर्शन आज आपको देव शयन एकादशी पर हो रहे हैं। इन्हें कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, क्योंकि भगवान को मात्र प्रणाम करने से भी आपके दिल की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वो भी जादुई रूप से। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम, मैं अलका बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। ओए होए, बताइए, इतनी दूर से आपने हमें कॉल किया, बताइए क्या सवाल है? एक तो मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपके सारे यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। और हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरे हस्बैंड है और मेरा भाई है, तो उन लोगों के बीच में ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे मायके में ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, तो उनको अच्छा करने के लिए क्या करें? अपने हस्बैंड का नाम एक कागज पर लिखिए, उसी कागज के ऊपर सबसे पहले हस्बैंड का नाम और फिर पूरे परिवार का नाम नीचे लिख दीजिए। और आज इसे अगर ये आप भोजपत्र पर कर पाएं तो ओए होए, फिर तो बहुत ही अच्छा। रेड कलर के स्केच पेन से लिखकर आज एकादशी वाले दिन इसे एक शहद की शीशी के अंदर डिप कर और शहद की शीशी को बंद करके उसे पीले कपड़े में बांध कर विष्णु जी के पीछे रख दीजिए, तस्वीर के, या घर की मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति के आसपास रख दीजिए और इसे रोज धूप अगरबत्ती दिखाइए। आप मुझे कुछ चंद दिनों में फ़ोन कर थैंक यू बोलेंगी कि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। आपको मालूम है ना, चतुर्मास से मौसम बदलता है, चतुर्मास से दिन छोटे रातें लंबी होती हैं, चतुर्मास से बारिश आती है। ओए होए, तो थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछे कि खाने की एक चीज़ क्या छोड़ी जाए चतुर्मास में, तो दही दूध का सेवन थोड़ा चतुर्मास में कम कर देना चाहिए, वरना ये पात वित्त तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और साथ में आपका पेट भी खराब करता है। इस समय पर दूध और दही का सेवन ना किया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, तो हुए वजन भी कम होने लगता है। यकीन ना हो तो कर देख लीजिएगा, इसके आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स मिलेंगे। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। लगता है आपके साथ हमारा कनेक्शन टूट गया, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके साथ रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक इंडिया न्यूज़ पर गुड लक गुरु में जुड़ते हैं। यहाँ हम आपसे बात करते हैं आपकी राशिफल की और अलग अलग टॉपिक को लेके। अब कल मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ उसका डिस्कशन अभी से कर लेती हूँ। कल मैं आपसे चतुर्मास में किए जाने वाले काम, व्रत, उपाय, त्योहारों के बारे में बताऊंगी कि चतुर्मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से महीने में किस किस भगवान की पूजा की जाती है, क्या क्या छोड़ा जाता है, क्या क्या खाया जाता है, चतुर्मास में क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर कल का कार्यक्रम आपसे मिस हो गया तो होए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कल ठीक सुबह 8 से 9 आप मेरा कार्यक्रम खोलकर बैठ जाएंगे और आप मुझसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अपने सवालों के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन अब मैं आपको एकादशी से जुड़ी रात्रि की कुछ खास बातें बता दूं। अगर आपके घर में कर्जा है, अगर आपके घर में झगड़ा है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और बीमारियां हैं, पितृदोष है, नज़र दोष है, वास्तु दोष है, तो आज रात को आटे का एक दिया बनाएंगे। आप आटा गूंदेंगी, उस गूंदने वाले आटे में आप थोड़ा सा नमक डालेंगी, आप उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगी, उसके अंदर आप थोड़ा सा घी डालेंगी, दूध लेंगे और आटा गूंद लेंगी। ये आटा हम सिर्फ दीपक के लिए बना रहे हैं। इतना बड़ा सा एक आटे का दीपक बनाइएगा। आपको बनाना नहीं आता तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकती हैं और इस दीपक के 4 मुंह बनाकर इसमें लाल रंग की 4 बत्ती रखकर इसके अंदर गाय के घी का दिया डालकर 1 चम्मच शहद डालकर पूरी रात अपने घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने जला के इसको रखेंगे और जब दिया जल रहा हो उसके समक्ष बैठकर विष्णु चालीसा पढ़ेंगे और भगवान से ये कहेंगे कि भगवान, अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो, मेरी इच्छा है मेरे घर से कर्जा, हारी, झगड़ा, बीमारी,
लड़ाइयाँ सबको दूर कर दो, नकारात्मकता को खत्म कर दो आज इस दीपक में। और कल सुबह जब चतुर्मास का पहला दिन हो, शुरुआत हो नए जीवन की, तो मेरे जीवन का भी नया दिन हो और मेरे दुख, मेरा गुस्सा, मेरी इरिटेशन या आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं सब भगवान को बोल दीजिएगा। अगले दिन सुबह से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और अगले दिन सुबह उठकर इस दीपक को जितना जल गया ठीक है, जितना तेल घी इसमें बच गया, इसे जाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे, इसे पक्षी खा लेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस उपाय को जादुई रूप से ज़रूर कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है और आपकी लाइफ में किस तरह से खुशियाँ आती हैं। भगवान जी सोने के लिए चले जाते हैं। क्या अभी तक आपने अपने मायके जाने का प्रोग्राम बनाया? चतुर्मास के इस 4 महीने में लड़कियों को अपने मायके में एक बार फेरा करके ज़रूर आना चाहिए और उनके पतिदेव को भी उनके साथ, आपके बच्चों को भी अपने उनके साथ एक दिन अपने मायके में ज़रूर सोना चाहिए। अब आप में से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनके मायकों में लड़ाई है, वो मायके नहीं जा पाती या घर वाले नहीं बुलाते या लव मैरिज कर ली थी, मायके में आने की परमिशन नहीं है, तो उदास क्यों हो? मैं हूं ना, मैं आपको उसका हल बताऊंगी। ऐसे में किसी धार्मिक जगह पर जाकर 2 दिन बिताकर आ जाइए, उससे भी आपको पूर्ण फल मिलेगा अपने मायके जैसा। ठीक है ना? चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि 5 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका नाम सपना। और आपके पतिदेव का नाम? चेतन। कहाँ से बोल रही हैं आप? अलीगढ़ से। ठीक है, अब आप फ़ोन रख दीजिए, टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। संतान प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही है तो आज आप एक मटका लेंगी, उसमें पीली सरसों भरेंगी, 5 कौड़ी डालेंगी, 5 गोमती चक्र डालेंगी, 1 काली कौड़ी डालेंगी और आप उस मटके में कागज़ पर, भोजपत्र पर रेड कलर के स्केच पेन से लिखेंगी अपने और अपने पति देव का नाम, हम दोनों के संतान प्राप्ति हो गई। इस भोजपत्र को इस मटके में डाल देंगी, मटके को कस के बंद करेंगी और मटके के ऊपर 11 रुपए रखकर आज भगवान विष्णु के मंदिर में रखकर आएंगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, लाने के लिए जो वादा किया था वो उपाय बताती हूँ। आज आप एक ताला बाजार से खरीदेंगे और ताला खरीदकर उसकी चाबी को खोलने का चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने नया ताला खरीदना और भगवान विष्णु के मंदिर में आज लाकर अपने घर में हरि विष्णु के सामने लाकर इस ताले को रख देना है। ठीक है? और आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह, आज पूरी रात, एकादशी की पूरी रात भगवान के सामने ये ताला रहेगा। सोमवार वाले दिन सुबह उठकर आप इस ताले को ले जाके चौराहे पर खड़े होंगे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते ही चाबी इसमें डालकर खोलेंगे कि भगवान मेरे चारों तरफ से रास्ते खुल गए, मेरे काम जादुई रूप से बन गए, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा घर बन गया, मेरी जमानत हो गई, मेरे कोर्ट कचहरी के केस खत्म हो गए, वट एवर इट विल बी योर विश। बट मेरी आपको एक ही सलाह है कि एक ताले में घर का कोई व्यक्ति एक ही विश बोले। घर के 10 लोग हो तो अलग अलग चौराहे पर जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर अपनी विशेष खुद बोले। ताले के अंदर चाबी लगाई, ताला खोला, ताले को चौराहे पर फेंक दे और चाबी को ताले से इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर लेके फेंकिए जाकर कि वो दोबारा आपस में मिल ना सके। और एक उपाय है मेरे पास, ताले को वहीं छोड़कर चाबी को लाकर आप अपने घर की तिजोरी या बैग में रख लीजिए, लेकिन वो चाबी ताले से कभी नहीं मिलनी चाहिए। इसका रिजल्ट आपको 30 दिन में दिखाई देगा। ओए होए, विद इन 30 डेज आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। खासकर जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें ये उपाय आज ज़रूर करना चाहिए। तांबा लोहे का, स्टील का, पीतल का, कोई भी हो सकता है, अष्ट धातु का हो सकता है, मुझे ताले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइकिल वाला ताला भी ले सकते हैं अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ताला जितना बेहतर होगा, जीवन भी उतना बेहतरीन होगा। उपाय करने में और भगवान के समक्ष कुछ भी चीज़ पेश करने में कभी भी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो सिर्फ ऊपर वाले कमरे तक जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें बहुत कुछ चाहिए उन्हें तो उड़ान भरनी पड़ती है। सीढ़ी चढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो उड़ान भरना शुरू कीजिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए। अगर आपको घर चाहिए 1 कमरे का, कि मेरे 1 कमरे के घर में गुजारा हो जाएगा, तो भगवान से 4 का मांगो, तब वो 1 का देगा। 1 का मांगोगे तब तो फिर वो किराए का ही देगा। ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, आपका विकास, आपका काम जरूर होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो मैम, जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मेरा नाम गीता सक्सेना। सवाल? बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पूछिए, क्या पूछना है? एक तो बेटी की जॉब की वजह से परेशान है, बीएड कर चुकी है, अभी तैयारियां कर रही है। क्या नाम है गुड़िया का नाम? निशा सक्सेना।
ठीक है, इसकी जॉब लगने के लिए आज आपको एक उपाय करना है। शंख में पानी भरकर आज आप जो है इसको शाम के समय वो पानी दें। ये पानी अपने सर्टिफिकेट्स, अपने घर, अपनी हर जगह पर, अपने बैग के अंदर ज़रूर छिड़काव करें और इस पानी को ज़रूर पिए। आज अपने घर के हर कोने में जाकर शंख ज़रूर बजाएं, इससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी। आज अपने घर में घंटी ज़रूर बजाएं। शाम के इस टाइम पर अपने घर की सारी लाइटें जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर 2 घी के दिए जला दें और कहें, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये दीपक आपके लिए, आप आइए और हमारे घर में निवास कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अपने घर में विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ऊंची आवाज़ में कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके काम चमत्कारी रूप से होंगे। इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आज बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए मंदिर ज़रूर लेकर जाइएगा। कहते हैं देव शयन एकादशी पर समुद्र में या किसी पवित्र नदी में नहाने का बहुत ज़्यादा फल होता है। ये संभव ना हो सके तो घर में ही गंगा जल पानी में डाल के स्नान कर लीजिएगा। अगर समुद्र का जल आपके घर में है तो आज अपने घर में समुद्र का जल छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुंबई, मद्रास या दुबई में रहते हैं तो ओए होए, फिर तो आज समुद्र पे चले ही जाइएगा और समुद्र में जाकर एक दीपक ज़रूर जला दीजिएगा। हमारे इंडिया न्यूज़ परिवार का भी दीपक ज़रूर जला दीजिएगा, ताकि कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तब आपका भला होता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। तो जो दूसरों का भला करते हैं, परमपिता परमात्मा उसका भला ज़रूर करते हैं। आज आपको कबूतरों को बाजरा देना है, आज गाय को गुड़ ज़रूर खिलाना है। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेजुबान जानवर कुत्तों को दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पनीर ज़रूर दें। प्लस आप चींटियों के लिए आटा, चीनी और चावल और उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिक्स कर किसी भी पेड़ के नीचे अर्पण कर आएँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। हम ट्राई करते हैं कि हम आपको आपकी राशिफल बताएं, आपको आज के दिन के बारे में बताएं। अब तो हमारे पास 4 महीने में आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। बस आप 8 से 9 हमारे साथ गुड लक गुरु में जुड़ें और 5 लोगों को कम से कम इंडिया न्यूज़ देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करें, ताकि इंडिया न्यूज़ का भी भला हो और आपका भी भला हो। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और हमें यहाँ पे एक अपना बड़ा परिवार बनाना है, जिसका नाम है इंडिया न्यूज़ परिवार। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। लगता है आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया। आप, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे गुस्सा हैं कि कॉल नहीं मिलता, लेकिन एक ही नंबर है। आप लोग अगर सवाल पूछें और एक बारी में एक ही सवाल पूछकर फ़ोन रख दें तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं। ये कार्यक्रम आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ मैं, रोज़ आपसे आकर मिलती हूँ, तो ये कार्यक्रम कहीं नहीं जा रहा। आने वाले टाइम पर किस विषय पर हम वीडियोज़ बनाएं, ये इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप हमें टॉपिक्स ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर और बेहतरीन कर सकें। अब आपके लिए 2 उपाय, जिनको नौकरी नहीं लग रही, जिन्हें नौकरी नहीं लग रही, आज 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र भगवान विष्णु के मंदिर में उनके सामने अर्पण कर आए। हरे रंग के कपड़े के नीचे रखकर, मतलब हरे रंग का कपड़ा रखा, उसके ऊपर ये चीज़ें रख दीजिए। इससे आपको निश्चित ही जॉब मिलेगी और वहीं छोड़कर आ जाइए। मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, अपनी बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाते, दोस्त के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। इन 4 जगहों पे खाली जाओगे तो खाली ही लौट कर वापस आओगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन 4 जगहों पे जब भी आप जाएं, अपने साथ कुछ सामान, कुछ मीठा ज़रूर लेकर जाएं, जिससे सबका भला हो और आपका भला भी हो। तो उम्मीद है आपको मेरा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने देव शयन एकादशी के बारे में बात की। कल हम आपसे बात करेंगे और ख़ास बारे में कि चतुर्मास में क्या करना है और क्या नहीं करना, चतुर्मास में कौन कौन सी पूजाएं आएंगी और कौन कौन से महीने में हमें क्या क्या दान करना चाहिए। समस्त जानकारी कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपको अपने मेन चैनल पर दूंगी। हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। जब भी हमें कॉल करें, प्लीज़ आप अपने टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम करें और हमारे साथ ऊंची आवाज़ में अपने सवाल को पूछें। एक बारी में एक ही सवाल पूछें और कल की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पेन और कागज़ लेकर बैठिएगा। वैसे इस कार्यक्रम को आप पूरा दिन यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आपका कार्यक्रम किसी वजह से भी मिस हो जाए तो आप यूट्यूब पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण और बेहतरीन जानकारी मिलेगी। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। दिल तो नहीं चाहता कि आपसे इजाज़त लूं, लेकिन चलते चलते आपसे कहूँगी कि आपका जीवन बेहतर और बेहतरीन हो, आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ऐसा पूरे दिन में कोई काम ज़रूर करें जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।